Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 छात्रों की मौत के बाद छात्र दिल्ली सरकार और एमसीडी की लापरवाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, चाहे आप करोल बाग हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, जितने भी लाइब्रेरी है, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी वो हाईली कंजस्टेड है। माने उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि एक लाइब्रेरी में कितना बच्चा पढ़ना चाहिए, क्या उसका व्यवस्था होना चाहिए। कोई कहीं भी लाइब्रेरी खोल देता है पैसा कमाने के लिए, 1800 पर सीट, 2000 पर सीट, 2200 पर सीट। और क्या है कि जनरली सब अंडरग्राउंड होते हैं। कहीं भी अगर कल भी जो मरे वो इलेक्ट्रोक्यूशन के ही कारण मरे, इस तरह का कहीं भी कुछ भी हो सकता है और भी जाने जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का काफ़ी सारा कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। एक बिल्कुल एक पैरामीटर होना चाहिए कि भाई लाइब्रेरी खोलो तो 20 सीट का, 40 सीट का, 50 सीट का, कहीं से भी कहीं पे भी जो है लाइब्रेरी खोल देते हैं। और ऐसा है कि फ्यूचर में भी अगर इस तरह का घटना हो तो कैजुअलिटी जरूर होगा। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ। डिमांड यही है कि भैया एमसीडी प्रशासन कार्रवाई करे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है, बेसमेंट में जो खुला हुआ है यहाँ पे, इलीगल तरीके से चल रहा है, कोई सेफ्टी मेजर्स है नहीं। और सीवर लाइन के पर नीचे से कहीं पास हो जा रही चीजें, तो अब जो वो चीजें हैं उनको सेफ्टी नॉर्म्स तो फॉलो, एमसीडी कैसे नक्शा पास कर देता है, कैसे चीजें कर रहा है, तो चीजें बंद होनी चाहिए। कुल मिला के लोगों की मांग यही है कि कार्रवाई करें। जो भी लापरवाही बरती गई है, जिन लोगों ने किया है, उन सबको उस घेरे में ला के अपना उनके ऊपर कार्रवाई पूरी की जाए। घटना को सरकार की पूरी तरह से लापरवाही बताते हुए एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि एमसीडी कहती है कि ये एक आपदा है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह पूरी तरह से लापरवाही है। आधे घंटे की बारिश में घुटनों तक पानी भर जाता है। मेरे मकान मालिक ने बताया कि वो पिछले 10 से 12 दिनों से पार्षद से नाली साफ कराने की मांग कर रहे थे। हम लोगों की यही डिमांड है कि पहले तो ये जो इलीगल तरीके से जितनी बेसमेंट वगैरह में लाइब्रेरीज चल रही है, इसे बंद किया जाए। उसके बाद एमसीडी अपना आगे ड्यूटी देखे कि यहाँ पे उसकी कहाँ पे गलतियां हो रही है, कहाँ पे उनको सुधार करना चाहिए। क्योंकि ये पानी आज से नहीं जमा हो रहा है, यहाँ पे बहुत पहले से पानी जमा हो रहा है। बहुत पहले से यहाँ पे लोग शिकायत भी करते आए हैं, क्योंकि पिछले साल जब बरसात हुई थी तो यहाँ पे कार वगैरह ऐसे बह रही थी। तो उस चीज को इन लोगों को देखना चाहिए। और 1 साल में अभी भी ये लोग कुछ नहीं किए। अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे इतना पानी लगा हुआ है हर तरफ। तो हम लोगों का बस यही है कि इस समय स्टूडेंट्स की बात सुने। जिम्मेवार तो सर एमसीडी है, जिन्होंने मतलब ये मैप पास करा होगा, तो सेफ्टी मेजर्स नहीं उन्होंने देखे, नेग्लिजेंस है ये प्रॉपर उनके बिहाफ पे। मतलब इनमें से एमसीडी की और राउज आईएएस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, दोनों की गलती है। ये जॉइंट लाइबिलिटी होनी चाहिए इनके दोनों की, ये दोनों लायबल है। क्या है, आप क्या चाहते हैं? हमारी डिमांड है भी, एक बार हम जैसे रात से ही यहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किसी ने भी आके, कोई हायर ऑफिशियल आके, किसी ने भी हायर अथॉरिटी ने हमसे एक बार भी बात नहीं करी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक दूसरे छात्र ने कहा कि हमारी मांग है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ बेसमेंट में खुली ये चीजें अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं और सुरक्षा के भी कोई उपाय नहीं है। इसलिए इन सभी चीजों को रोका जाना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसा कि अभी यहाँ से ऑफिशियल बताया गया है कि 3 लोगों को अभी ऑफिशियल यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया गया है। 3 नहीं, यहाँ पे करीबन 20 से 25 लोग स्टूडेंट इसमें नीचे गए हुए हैं, जिनका अभी तो कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, उनके घर वालों को पता नहीं इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है। ये जो कोचिंग सेंटर है राव आईएएस, उसने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया है। उनके घर वालों को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं, हमें इसकी भी अभी कोई नॉलेज नहीं है। सबसे दूसरी बड़ी बात, राव आईएएस का कोचिंग जो भी ऑफिशियल है, जो भी हेड है, उसने आके अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया इसके रिगार्डिंग कि ये क्या करना है, हमें क्या स्टेप लेना है। एमसीडी यहाँ पे कोई इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही है कुछ भी। कोई भी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे आई है गवर्नमेंट, उसने भी अभी तक किसी बच्चे से आके, किसी तरह से, यहाँ स्टूडेंट है जो कि अभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, उनसे आके कोई बात नहीं की है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो भी बच्चे हैं उनको मतलब इग्नोर करके पूरा यहाँ पे पॉलिटिक्स अपना देख रहे हैं कि सेंटर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेंटर जो भी है। बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी घुस जाने से 2 महिला और एक पुरुष यूपीएससी अभ्यर्थी की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य कई घंटों तक फंसे रहे।